Welcome everyone. So we'll continue with the previous year questions of NMR spectroscopy. Okay, आज की क्लास में हम करेंगे 2022 पेपर के में जो हमारे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन आए थे. जल्दी से शुरू करते हैं. We'll take the first question. क्या है पहला क्वेश्चन? What is the first question? Okay, so you have been provided 3 different datas for the IR and NMR. Okay, and you have to assign the 3 structures from these 5. Okay, इन 5 में से हमें इन 3 structures को असाइन करना है डेटा के बेसिस पे. तो शुरू करते हैं. जल्दी से पहला डेटा लेते हैं. पहला डेटा क्या है? IR is given 1750 centimeter. Okay, so in first data IR is given 1750 centimeter inverse. Okay, these large values of IR, इतनी large value IR में कब आती हैं? 1750. They come when the carbonyl group is ester. ठीक है, अगर कार्बोनिल ग्रुप एस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तब 1750 पे वैल्यू जाती है. ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट डेटा? एनएमआर इज गिवन एट डेल्टा, केमिकल शिफ्ट 2 है, सिंगलेट 3 हाइड्रोजन का. ओके, एनएमआर डेटा लिखते हैं जल्दी से. एनएमआर डेटा इज केमिकल शिफ्ट 2.0, सिंगलेट 3 हाइड्रोजन. उसके बाद क्या है? 5.1 पे सिंगलेट 2 हाइड्रोजन. 5.1 पे सिंगलेट 3 हाइड्रोजन. ओके, और क्या है? 7.3 पे सिंगलेट 5 हाइड्रोजन. 7.3 पे सिंगलेट 5 हाइड्रोजन. ठीक है, डेटा मिल गया हमें. इजी सा डेटा है. सी 7.3 एरोमेटिक रीजन, 5 हाइड्रोजन सिंगलेट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. इससे क्या पता चल रहा है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होनी चाहिए. ठीक है, एस्टर तो हमें पता चल ही गया. ठीक है, एस्टर होना चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होनी चाहिए. और क्या है? एक सिंगलेट है 3 हाइड्रोजन का. ओके, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट मतलब एक CH3 ग्रुप होगा. ओके, इसके साथ वाले कार्बन पे और कुछ नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. एक 5.1 पे सिंगलेट है 3 हाइड्रोजन का. ठीक है, सो 3 हाइड्रोजन नहीं, ये 2 हाइड्रोजन था. यहां पर डेटा में 2 हाइड्रोजन है यहां पर. So that means it should be a CH2 group. ठीक है, पर अब ये CH2 की केमिकल शिफ्ट देखो बहुत ज्यादा है, 5.1. इतनी हाई केमिकल शिफ्ट CH2 की तब पॉसिबल है जब वो एक बेंजीन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में फंसा हुआ हो. ओके, कब आ सकती है इतनी हाई केमिकल शिफ्ट? जब वो बेंजीन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये रहा हमारा एस्टर के पास. जल्दी से कंबाइन कर देंगे सारी स्पीशीज को. मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2 और ऑक्सीजन के बीच में फंसा हुआ है वो. एस्टर ग्रुप कंप्लीट करेंगे. बचा क्या? CH3 बच गया. एक CH3 को यहां लगा देंगे. सो ये आ गया हमारा फाइनल स्ट्रक्चर. पहले डेटा से मैच कर देंगे जल्दी से. सो कहां है ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें? ये रहा. सो दिस स्ट्रक्चर इज फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल CH3COO CH2 benzene. Quickly go on to the second data. 1740 centimeter. Again, this is a high value. Okay, come from 1700. Okay, because carbonyl generally come around 1700. 1700 के आसपास आता है कीटोन. Okay, तो अगर 1740-50 पे जा रहा है तो एस्टर रहता है. 1750 आया था पहले में, अब 1740 आया. उसकी क्या इंडिकेशन है कि अब वो एस्टर जो है वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड होगा. 10 वैल्यू कम हो गई ना. कब होता है ऐसा? जब कॉन्जुगेशन आ जाए. IR अब आ गया 1740. ओके, सो अगेन एस्टर है, बट ध्यान रखेंगे कि एस्टर भी कॉन्जुगेटेड होना चाहिए. ठीक है, और क्या है डेटा हमारे पास? और डेटा है हमारे पास 3.5 सिंगलेट 3 हाइड्रोजन. 3.5 सिंगलेट 3 हाइड्रोजन. फिर है 3.6 सिंगलेट 2 हाइड्रोजन. एक और पीक है, दैट इज 7.4 सिंगलेट 5 हाइड्रोजन. 7.4 सिंगलेट, दोबारा से देख लेते हैं क्या था. 7.4 सिंगलेट 5 हाइड्रोजन. ठीक है, अगेन 7.4 सिंगलेट 5 हाइड्रोजन मतलब फिर से बेंजीन रिंग है. अब तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना देंगे. अब तो हमें पता चल गया कैसे हो रहा है. ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है. 5 हाइड्रोजन देख के पता चल गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है. और
हमें पता चल गया था कि जो एस्टर ग्रुप है वो कैसा है, इट शुड बी, चलो एस्टर ग्रुप है हमारे पास, और पहले देख लेते हैं फिर फाइनलाइज करते हैं। 3.5 सिंगलेट, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब 3 हाइड्रोजन का जो सिंगलेट आ रहा है वो हाई केमिकल शिफ्ट पर जा रहा है, मतलब क्या होना चाहिए, इट शुड बी बाउंड टू अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, व्हाट इट शुड बी बाउंड टू अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट शुड बी OCH3, ठीक है, इट शुड बी OCH3। और क्या है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन का सिंगलेट है, 2 हाइड्रोजन का सिंगलेट मतलब CH2 ग्रुप है, ठीक है। अब एस्टर भी लगाना है, OCH3 भी होना चाहिए और CH2 भी होना चाहिए, तो अब फ्रेगमेंट जोड़ते हैं, फ्रेगमेंट जोड़ेंगे तो ये हो गया COOCH3, ठीक है। इस फ्रेगमेंट और इस फ्रेगमेंट को हमने जोड़ दिया तो COOCH3 हो गया, एक बेंजीन हो गया, बचा CH2, तो क्या होगा, CH2 दोनों को जोड़ देगा, ठीक है, CH2 COOCH3, ठीक है। तो अभी भी एस्टर ही है, कॉन्जुगेटेड नहीं आया एस्टर, CH2 आया था, बीच में आ गया CH2, ठीक है। सो ये आ गया हमारा फाइनल स्ट्रक्चर, जल्दी से मैच कर देंगे CH2 COOCH3 के साथ। सो देख लो CH2 COOCH3 कहां है, ये रहा सेकंड स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज फॉर मॉलिक्यूल 2, ओके। डिटेल में लिखना है आंसर, पहले IR एक्सप्लेन करना है दैट इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ एस्टर मॉलिक्यूल, ओके, एंड देन the fragments are saying that there should be CH3 but 3.5 value, that means it should be bound to electronegative element, okay। so OCH3 we have characterized it, उसके बाद CH2 आया हमारे पास फ्रेगमेंट, उसके बाद मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, फ्रेगमेंट जोड़ने पर स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। एक एक स्टेप वाइज एक्सप्लेन करना है तभी मार्क्स मिलेंगे। अगले पर जाते हैं, नाउ IR 3200 टू 2800, चलो ये तो सबसे बड़ी इंडिकेशन है, IR अगर इतना लार्ज बैंड देता है आपको 2500 से 3500 के बीच में, कहीं ये आया ना 2800 से 3200, सो अगर इतना ब्रॉड बैंड आता है दैट मींस इट इज डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो IR जो है यहां पर हमें बता रहा है 2800 से 3200, दिस इज टेलिंग दैट इट मस्ट बी अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। और क्या डेटा है, नाउ other data confirming the presence of carboxylic is 12.0 singlet 1 hydrogen, okay। 10 से ऊपर केमिकल शिफ्ट पे अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो वो कार्बोक्सिलिक का होगा, दिस हैज कंफर्म्ड, ओके। 1700 पर भी पीक दे रखी है, कहां पीक दे रखी है, 1700 पे पीक दे रखी है, ये कार्बोनिल की पीक है कार्बोक्सिलिक में, C डबल बॉन्ड OH है ना, तो ये जो 3200 से 2800 वाली पीक है ये OH की है कार्बोक्सिलिक के, और जो उसमें C डबल बॉन्ड हुआ है वो 1700 पे आया, ठीक है। व्हाट अबाउट NMR 2.75 ट्रिपलेट 2 हाइड्रोजन, 2.75 ट्रिपलेट 2 हाइड्रोजन, 2.95 ट्रिपलेट 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट कब आ सकता है, जब हमारे पास CH2 ग्रुप हो, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर निकालना सीख जाओ, लिखना भी सीख जाओगे, स्ट्रक्चर निकालना आ गया, लिखना बड़ा खेल नहीं है, लिखना सीख जाओगे, पर स्ट्रक्चर नहीं निकालना आता तो क्या लिखोगे, ठीक है। तो CH2 ग्रुप हो गया, ठीक है। उसके बाद और पीक देखते हैं क्या गिवन है, और है 7.4 सिंगलेट 5 हाइड्रोजन, अगेन सिंगलेट बेंजीन रिंग, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, ठीक है। एक सिंगलेट गिवन है 5 हाइड्रोजन का 7 पॉइंट समथिंग पे, सो ये हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, CH2 ग्रुप है हमारे पास, और एक COH है, जोड़ दिया सब कुछ, बन गया स्ट्रक्चर। IUPAC नेम भी लिखाना, नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। जल्दी से स्ट्रक्चर मैच कर लेंगे, सो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारे थर्ड डाटा का स्ट्रक्चर हो गया, बेंजीन CH2 COH, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस question. Now we'll go on to the next question. Next question is, okay, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे 2022 में आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन 35 नंबर के हैं, 35 नंबर एक यूनिट के भी एक टॉपिक से बहुत होते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन उठाते हैं, अ कंपाउंड A कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूलर मास 102, डेटा लिखते जाते हैं साथ साथ, ओके।
केमिकल कंपोजिशन गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन 102। ठीक है, और क्या डेटा है? देन वी हैव बीन गिवन 1H NMR, 1.1 डबलेट, 3.55 सेप्टेट, 1.1 पे डबलेट है और 3.55 पे सेप्टेट है। ठीक है, ये डेटा गिवन है। उसके बाद क्या है आगे, और जो इनकी रेशियो है वो 6:1 में है। ओके, दीज आर अवेलेबल इन 6:1 रेशियो। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर आगे क्या बता दिया, ट्रीटमेंट ऑफ ए विद 1 मोल ऑफ HI गिव्स राइज टू B एंड C। अच्छा जी, ठीक है। अब वो कहता है कि ए की रिएक्शन करी किसके साथ, HI के साथ, और मिल गया B+C। ठीक है, ए की रिएक्शन HI से कर दी और मिल गया B+C, तो B+C मिल गया। तो अब IR डेटा दे रहा है B का, क्या दे रहा है, B का IR डेटा दे रहा है। इन द IR स्पेक्ट्रम B gives a strong absorption band at 3330 सेंटीमीटर। ठीक है, B का IR गिवन है। ठीक है, B का डेटा लिख लेते हैं, C का डेटा भी देगा। सो IR है 3330 सेंटीमीटर इनवर्स, इतनी कुछ वैल्यू पर। आगे क्या डेटा है हमारे पास, whereas its 1H NMR spectrum shows signal at 1.05 doublet 6 hydrogen, 1.05 doublet 6 हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या है 3.6 सेप्टेट 1 हाइड्रोजन, 3.6 सेप्टेट 1 हाइड्रोजन। देखो फर्क, देखो डेटा में क्या है, यहां पर भी ऐसे ही दो सिग्नल है, डबलेट सेप्टेट 1 और 3 पे, डबलेट सेप्टेट 1 और 3 पे, पर यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि ये 6 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का सिग्नल है। यहां पर बस ये 6:1 रेशियो बताई गई है। अब ये सिग्नल 6 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन का भी हो सकता है, ये सिग्नल 12 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन का भी हो सकता है, 18 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन का भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए। ये शॉर्ट है कि 6 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन का है। उसके बाद क्या है हमारे पास, एंड 4.4 पे एक सिंगलेट 1 हाइड्रोजन जो डिसअपियर हो गया D2O की प्रेजेंस में। 4.4 सिंगलेट 1 हाइड्रोजन जो डिसअपियर हो गया, ऐसा सिग्नल तो अल्कोहल का आता है। इसको चलो डिटेल में डिसाइड करेंगे, अभी हम पहले डेटा लिख लें। ठीक है, द 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ C। अब कार्बन का डेटा देने लग गया। कार्बन के डेटा में क्या दे रहा है, 1.9 डबलेट 6 हाइड्रोजन। अब C का डेटा दे रहा है, सो 1.9 डबलेट 6 हाइड्रोजन, फिर से 6 हाइड्रोजन का डबलेट दे दिया, और 4.25 पे सेप्टेट दे दिया 1 हाइड्रोजन का, 4.25 पे सेप्टेट दे दिया फिर से 1 हाइड्रोजन का। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ A विद एक्सेस ऑफ HI गिव्स ओनली C। एक और बात कह दी कि अगर A की रिएक्शन एक्सेस HI से करते हैं तो सिर्फ C मिलता है, B मिलता ही नहीं है। ठीक है, बस अब उसने कह दिया कि अब राइट ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व। अब रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रिएक्शन तो तब लिखेंगे जब स्ट्रक्चर पता होगा, तो जल्दी से स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे और निकालेंगे रिएक्शंस। ठीक है, अब पहली इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अवेलेबल है, मॉलिक्यूलर मास है 102। ठीक है, तो अब जैसे ही मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि 13 से डिवाइड करो, इसको बोलते हैं रूल ऑफ 13। ठीक है, अब रूल ऑफ 13 अगर मैं लगाऊं यहां पर, तो पहला काम हम एक्सप्लेन करेंगे वहां पर रूल ऑफ 13 क्या है। ठीक है, रूल ऑफ 13 में हम क्या करते हैं कि इसको 13 से डिवाइड करते हैं और मैक्सिमम जितने नंबर तक डिवाइड हो सकता है, होल नंबर तक, वहां तक। सो 13 into 7 is 91 and 13 into 8 is 104. So 104 तो क्रॉस कर जाएगा, मतलब it can have maximum 7 कार्बन। ओके, it can have maximum 7 कार्बन। और जो बचा हुआ है, कितना बचा, 102 में से 91 गया, तो from 102 if I subtract 91 I have got 11।
ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन लिख दो जितने कार्बन है प्लस जो रिमाइंडर आया 18। पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इफ देयर आर 7 कार्बन, मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं 2n + 2 16। ओके, बट हमें तो कार्बन हाइड्रोजन का फॉर्मूला वैसे भी नहीं चाहिए, हमें तो एक ऑक्सीजन एटलीस्ट चाहिए, बिकॉज उसमें दिया है कि एक ऑक्सीजन होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ। तो इसमें क्या करो, एक CH4 रिमूव कर दो और एक ऑक्सीजन ऐड कर दो। ठीक है, एक CH4 रिमूव कर दो, एक ऑक्सीजन ऐड कर दो। CH4 12 और 4 16, ऑक्सीजन भी 16, मास नहीं डिस्टर्ब होगा। तो क्या बन जाएगा C6H14O। ओके, सो वन ऑफ द फॉर्मूला दैट इज अ पॉसिबिलिटी इज दिस। ओके, शॉर्ट नहीं है कि यही फॉर्मूला होगा, बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अब हम और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आगे फाइंड करेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब यहां पर तो 6:1 रेशियो दिया है, तो अभी इस पर तो दिमाग खराब करने की जरूरत है नहीं। बी और सी का स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं, बी सी को जोड़ के ए पता चल जाएगा। ठीक है, सो अब बी क्या कह रहा है, 3330 सेंटीमीटर इनवर्स है। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अल्कोहल। चलो, अल्कोहल यहां से भी पता चल गया, अल्कोहल यहां से भी पता चल गया कि OH ग्रुप तो प्रेजेंट है। ठीक है, एक हाइड्रोजन का सिग्नल डिसअपियर हो रहा है D2O में, तो अल्कोहल है, ये भी बता रहा है अल्कोहल है। अब क्या है, 1.05 पे डबलेट है 6 हाइड्रोजन का और सेप्टेट है 1 हाइड्रोजन का। ऐसा कॉम्बिनेशन हमेशा एक बार आता है। ठीक है, यहां पर हम B का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहां पर C का बना रहे हैं, यहां पर A का बना रहे हैं। ठीक है, तो B तो आ गया, 1 हाइड्रोजन का सेप्टेट चाहिए, 6 हाइड्रोजन का डबलेट चाहिए, ऐसा होगा तभी आएगा। और इसके अलावा क्या गिवन है कि OH भी है। तो ये तो बन गया हमारा स्ट्रक्चर B का। अब देखते हैं स्ट्रक्चर किसका, C का। C में क्या है, 1.9 डबलेट, 6 हाइड्रोजन, 4.25 सेप्टेट, 1 हाइड्रोजन। सेम सेप्टेट डबलेट का कॉम्बिनेशन है, तो यही रहेगा। पर अब यहां क्या आएगा, इसमें तो पता चल गया OH। अब यहां पर कोई हाइड्रोजन कैरिंग स्पीशी तो नहीं है, नहीं तो NMR में पता चल जाता। अब ध्यान से देखो, रिएक्शन क्या थी, HI के साथ रिएक्शन की थी। HI की रिएक्शन होती किसके साथ है, ईथर्स के साथ होती है। ईथर्स जो है HI के साथ एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का देते हैं, एक मॉलिक्यूल आपका अल्काइल हलाइड का देते हैं, अल्काइल आयोडाइड का। तो यहां पर आयोडाइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ C। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्ट्रक्चर A का क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर A का आ जाएगा ईथर का ये। अगर आप लोगों ने HI के साथ ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ी है तो आप आसानी से बता सकते हो कि A का स्ट्रक्चर ये ईथर होना चाहिए। ये पकड़ो, बीच में ऑक्सीजन आया, HI रिमूव कर दो, दोनों को जोड़ दो और ये ईथर का स्ट्रक्चर बन गया। अब क्वेश्चन क्या था, रिएक्शंस लिखना। रिएक्शन लिख देंगे जल्दी से। तो सर देखो हमारी रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन थी कि आपने हमें A का जो स्ट्रक्चर दिया था जिसमें ये नहीं बताया था कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, रेशो दे दी थी। तो अभी भी देख लो, रेशो तो मैच कर रही है, 3 3 6 और 6 12, 12:2। सो 12:2, रेशो 6:1 ही है। बट तो हमने ये भी सेटिस्फाई करा दिया कि जो हमें डेटा गिवन है उससे जो हमने स्ट्रक्चर निकाला है वो सही है। ठीक है, तो अब रिएक्शन क्या है, HI के साथ रिएक्शन है। ठीक है, तो अब यहां पर OH प्लस CH3 आए। ठीक है, ये बन गया। मैकेनिज्म इसका करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लास में। ठीक है, पर मैकेनिज्म लिखकर आना है। रिएक्शन पूछी है तो स्पेस के हिसाब से मैकेनिज्म भी लिख कर आएंगे हम। ठीक है, क्योंकि जितना हमारे पास स्पेस है उसको यूटिलाइज करेंगे और जितनी इंफॉर्मेशन ज्यादा दे सकते हैं उतनी देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ईथर, HI के साथ रिएक्ट हुआ, अल्कोहल बन गया, आयोडाइड बन गया। ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, सेकंड रिएक्शन उसने बोला एक्सेस के साथ रिएक्ट करोगे। ठीक है, एक्सेस के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है, सिर्फ C क्यों मिला, क्योंकि जब आप एक्सेस से रिएक्शन करोगे तो पहले तो यही दोनों बनेंगे, पहले तो
यही दोनों बनेंगे, लेकिन जब एक्सेस HI डाला है तो HI हमें पता है अल्कोहल्स रिएक्ट विद दी योर एसिड्स टू गिव अल्काइल हैलाइड्स अगेन, ये भी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और R ग्रुप तो देखो सेम ही था, तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH3I। सो सिर्फ C मिल गया हमें, और इस तरह से दोनों रिएक्शंस हो गई। ठीक है, मैकेनिज्म भी लिखने का देखेंगे, हमारे पास टाइम और स्पेस जैसा होगा आंसर शीट में। ठीक है, बट मैकेनिज्म सीखेंगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म वाली क्लास में। ठीक है, सो चलते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तीनों पिछले दोनों भी 10 मार्क्स के थे, ये भी 10 मार्क्स का, 30। चौथे क्वेश्चन पे जाएंगे, वो 5 मार्क्स का है, वो बहुत आसान है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या है, 3 आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। ठीक है, तो 3 कंपाउंड्स है हमारे पास, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O है। और इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है गिव्स 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों कार्बोनिल है, ये भी बता दिया। अल्डिहाइड है या कीटोन है वो देखना पड़ेगा, पर तीनों के तीनों कार्बोनिल है क्योंकि 2,4-DNP टेस्ट दे रहे हैं। आइदर इट कैन बी अल्डिहाइड और कीटोन। बाकी फंक्शनल ग्रुप्स की पॉसिबिलिटी खत्म कर दी गई है, ना ही ईथर है, एस्टर तो हो ही नहीं सकता, एक ऑक्सीजन है, ना अल्कोहल है, ना फिनोल है। ठीक है, सो अल्डिहाइड है या कीटोन है, तीनों के तीनों। ठीक है, और इंफॉर्मेशन देखते हैं, और कह रहा है कि आगे NMR डेटा दिया हमने। ठीक है, NMR डेटा देखेंगे, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स अमंग देम वन आइसोमेरिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद KOH गिव्स 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि KOH से रिएक्शन करने पर 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या रिएक्शन है। सी ऑन रिएक्शन ऑफ द अल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद योर एल्कली। ठीक है, बेस से जब रिएक्शन होती है अल्डिहाइड कीटोन की, तो 2 बड़ी फेमस रिएक्शन है, एक है आपकी अल्डोल कंडेंसेशन और एक है आपकी कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, सिंगल अगर आप रिएक्टेंट ले रहे हो तो अल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट भी एक ही बनता है, पर अगर कैनिज़ेरो रिएक्शन होती है तो उसमें एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट निकल के आते हैं, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बनेगा, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन सा ABC में से कौन सा कैनिज़ेरो देगा, अल्डोल नहीं देगा, उसकी भी बात करेंगे। चलो अभी जल्दी से NMR डेटा देखते हैं। NMR डेटा क्या कह रहा है हमें कि पहले कंपाउंड में ट्रिपलेट आया 1.05 पे, 1.05 पे ट्रिपलेट आया, और क्वार्टेट आया 2.47 पे। ठीक है, सो ट्रिपलेट क्वार्टेट कब आता है? ठीक है, हमारा ट्रिपलेट क्वार्टेट कब आता है? जब हमारे पास CH3 CH2 का कॉम्बिनेशन हो। जब क्या हो हमारे पास? CH3 CH2 का कॉम्बिनेशन हो, इथाइल ग्रुप हो हमारे पास। ओके, तब हमारे पास ट्रिपलेट क्वार्टेट आता है। बट अभी तो कार्बन तो टोटल 5 होने चाहिए। ठीक है, अब इस CH2 का, ठीक है, अब ये ट्रिपलेट दे रहा है, ये क्वार्टेट दे रहा है, तो यहां पर ये क्वार्टेट दे देगा, ये ट्रिपलेट दे देगा। ठीक है, बट कार्बन तो 2 ही हुए, तो इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी, मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी, और इसके बाद कोई और कार्बन हाइड्रोजन वाला नहीं हो सकता। तो दैट मींस वो तो कार्बोनिल होना चाहिए, वो तो हमें पता चल गया कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो गिवन है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो ये CH2 CH3 आ गया। अब दोनों जो है वो कंबाइंड सिग्नल दे देंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका पहला मॉलिक्यूल। ठीक है, जल्दी से दूसरे मॉलिक्यूल पे चलते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल का डेटा क्या है हमारे पास? ये है कि 2 सिंगलेट आ गए। क्या है? ठीक है, 2 सिंगलेट्स आ रहे हैं। 2 सिंगलेट कब आ सकते हैं? ठीक है, 2 सिंगलेट लाने हैं और C डबल बॉन्ड O के अराउंड लाने हैं। ठीक है, नाउ देयर आर 4 मोर कार्बन, 4 और कार्बन है हमारे पास। अब उन 4 कार्बन को इस तरह से अरेंज करना है कि वो एक ही सिग्नल दे दें आपको। ठीक है,
तो अगर मैं 4 कार्बन्स को इस तरह से अरेंज कर दूं कि वो सिग्नल एक ही दे हमें, अब वो तो मैंने कर दिया, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दो, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा देंगे तो चारों कार्बन्स इनका, अब इन 3 कार्बन्स पे नो हाइड्रोजन लगे हैं, एक ही सिग्नल आएगा। ठीक है, अब सिग्नल एक ही आया, अभी दूसरा सिंगलेट भी बाकी है और कार्बोनिल तो बाकी है ही है, लेकिन कार्बन काउंट करो पूरे हो गए, हाइड्रोजन बचा है, कार्बन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहां क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, आ गया। अब एक सिंगलेट आएगा एल्डिहाइड का, एक सिंगलेट आएगा नो हाइड्रोजन का। अगले डेटा पे चलते हैं। अगला डेटा क्या है, ए डबलेट एट 1, ठीक है, अगले में सिंगलेट है 2.1 पे, और क्या है, सेप्टेट है 2.2 पे सेप्टेट। इसको तो रट्टा मार लो, डबलेट सेप्टेट का कॉम्बिनेशन कब आता है, जब ऐसा होगा, डबलेट सेप्टेट इस केस में आएगा। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप में। अब इसके बाद तो सी डबल बॉन्ड लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि CH का सेप्टेट आया तो और हाइड्रोजन इधर नहीं हो सकते। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन डन, हाइड्रोजन 3 6 और 1 7, क्या बचा, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा, मिथाइल होगा। अब ये मिथाइल किसका हो गया, ये 2.1 सिंगलेट मिथाइल हो गया। ठीक है, डबलेट आ गया इसका, सेप्टेट आ गया इनका, तो ये 3 स्ट्रक्चर आ गए हमारे पास। ओके, नाउ पूछा क्या था उन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर्स बना दो, स्ट्रक्चर्स दे दिए हमने, और एक उन्होंने काम कहा था कि ये बताओ कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो 2 प्रोडक्ट देगा। अब ये देखना है कि एल्डोल होती है तो 1 प्रोडक्ट, कैनिज़ेरो होती है तो 2 प्रोडक्ट। ओके, बट कब एल्डोल जाती है रिएक्शन, कब कैनिज़ेरो, अगर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो रिएक्शन एल्डोल होगी, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन कैनिज़ेरो होगी। तो जल्दी से देखो कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यस देयर आर अल्फा हाइड्रोजन, दीज आर अल्फा हाइड्रोजन, दीज आर अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। इस तरफ अल्फा कार्बन ही नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दिस विल अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन, दिस विल आल्सो अंडरगो aldol condensation reaction, these are alpha, this will be removed first, okay, due to steric hindrance। ठीक है, तो ये भी आपको aldol condensation, एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट, इसकी कैनिज़ेरो रिएक्शन भी लिख सकते हो, इसको CH2OH लिख दो, अल्कोहल बन जाएगा, इसको COH लिख दो, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, तो दोनों प्रोडक्ट लिख दिए हमने। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। जल्दी से चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। सो वी हैव नाउ लास्ट क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स में आया था काउंटिंग, सो 2022 में 35 नंबर के NMR के क्वेश्चन हो गए। जल्दी से करते हैं, ये तो आसान सा है। अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2BrCl एग्जिबिट्स 2 डबलेट्स विद J वैल्यू 16 हर्ट्ज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, J वैल्यू क्या है, 16 हर्ट्ज गिवन है इन PMR स्पेक्ट्रम, सजेस्ट अ सुटेबल स्ट्रक्चर अलोंग विद अदर पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो चलो, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H2BrCl। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो अब C2H2BrCl है तो उसका मतलब है कि C डबल बॉन्ड C होगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड C होगा, HDI निकाल के दिखा देना पहले। ठीक है, HDI निकालेंगे, HDI 1 आ जाएगा और हम बता देंगे एक डबल बॉन्ड है। अब एल्कीन है, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब एल्कीन में या तो दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, और दूसरे कार्बन पर क्लोरीन ब्रोमीन आ जाएगा, या दोनों कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, एक बार वो सिस ओरिएंटेशन में हो सकते हैं और एक बार हम उनको ट्रांस ओरिएंटेशन में शो कर दें। तो अब हमारा एक्चुअल डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है वो किससे पता चलेगा, वो पता चलेगा J वैल्यू से। सो J वैल्यू 16 हर्ट्ज। अब जो आपकी J वैल्यू, ये जेमिनल है, जेमिनल कपलिंग में J वैल्यू आती है सिर्फ 0 से 2 हर्ट्ज। जेमिनल कपलिंग में J वैल्यू आती है 0 to 2 हर्ट्ज। तो ये तो हमारा डिजायर्ड स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। हमारी सिस में जो सिस आपके 2 प्रोटॉन्स हैं, इसमें जो आपकी जेमिनल कपलिंग आती है वो आती है, सॉरी नॉट जेमिनल, ये 3J कपलिंग होगी, 1 2 3 3J कपलिंग है, 3J कपलिंग होगी 9 से
12 हर्ट्ज, और ये है ट्रांस में आती है 15 से 18 हर्ट्ज, जो कि गिवन डेटा से मैच करती है 16 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमारा डिजायर्ड स्ट्रक्चर ये हो गया, बाकी दोनों स्ट्रक्चर ये बना देना। बाकी तुम्हें पता है कि लिखने में और क्या क्या मेंशन करना है, इसको 3J एक्सप्लेन करना है, ये जेमिनल एक्सप्लेन करना है, ये भी 3J है, बट वैल्यू का डिफरेंस क्या है कि ट्रांस जो है 3J की वैल्यू ज्यादा होती है आपके 3J सिस के कंपैरेटिव। तो हमारा डिजायर्ड स्ट्रक्चर ये है, बाकी दोनों स्ट्रक्चर ये हैं। इसमें इन्होंने यही पूछा था कि एक सूटेबल स्ट्रक्चर दे दो और अदर पॉसिबल स्ट्रक्चर भी बना दो, तो हमने तीनों स्ट्रक्चर दे दिए, और इस तरह से हमारे जो चारों क्वेश्चंस हैं वो हमने NMR के कर लिए। ठीक है, तो अब विद दिस वी हैव फिनिश्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन पेपर 2 केमिस्ट्री ऑप्शनल फॉर 2022। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और PYQ के साथ। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।